तो ये था कि शादी क्या स्पेशल करनी है, कैसे करनी है। और रचित पूरा सनातनी है। वर्ल्ड की फर्स्ट लव मैरिज थी, दुनिया की पहली लव मैरिज थी वो। और वहाँ की कुछ मान्यता भी है। रचित, मान्यता के बारे में बताओ ना। कौन सी वाली? वो मान्यता है कि जहाँ पे जिस कपल की वहाँ पे शादी होती है, ऐसी वहाँ की मान्यता है, वो कभी अलग नहीं होते कपल। देखो भाई, डिवोर्स की तो अपने दिमाग से निकाल दे। क्या? मैं स्टक हो जाती हूँ बीच बीच में। इमोशनल तो नहीं हो रही, या फिर ये लेंसेज? नहीं, वो रिंग वाली मेरे बात दिमाग में ऐसे घूम रही थी कि यार रिंग। मैं अभी, पता है, अब जब डिस्कशन कर रहे थे मेरे ना आंसू टपकने ही वाले थे। मैं बहुत ज्यादा वो हूँ, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हूँ, और मेरे को रोना बहुत जल्दी आता है। रिलेटिव्स ऐसे कहते थे कि शादी तो कर ही ली है, हो सकता है प्रेग्नेंट होगी इसलिए घर नहीं आ रही। ये तक मैंने सुना है। हम करते हैं फैमिली कॉमेडी वाली वीडियोस। उसमें क्या होता है कि कॉमेडी के नाम पे हम गंद फैलाना पसंद नहीं करते। अडल्ट कॉमेडी अलग होता है, वल्गर कॉमेडी भी अलग होता है, लेकिन डार्क कॉमेडी बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। ठीक, तो एक चीज बताओ, ऑन स्क्रीन रोमांस करना पहले थोड़ा डिफिकल्ट था, तब ऐसा लगता था घर वाले क्या बोलेंगे? मैं एक ही वर्ड बोलूंगी, इतना नहीं है मेरे पास बताने के लिए कि अब कोई एक चीज मुझे अच्छी लगे तो मैं गिनवाऊं। मुझे रचित में सब कुछ पसंद है। कि यूट्यूब से इनकम कितनी मिलती है? शादी में जितना खर्चा हुआ है ना, 1-2 महीने की इनकम में कवर है। कितने बच्चे चाहिए? ये तो जितने दो हो इनफ जाए, है। मतलब देखो, जितने हो जाए तो नहीं, बेसिकली ऐसा तो नहीं है। और जल्दी कोई गुड न्यूज़ हमारी साइड से भी मिले, भगवान की दया से। उर्फी जावेद? बोल्ड गर्ल। कार्टून। नहीं, मुझे तो पसंद है। मुझे तो कार्टून लगती है। ECL फ्रॉड। फुकरा इंसान? फुकरा इंसान। फुकरा इंसान। फुकरा इंसान। शाहरुख और सलमान में दिखती है कि एक तरफा रूल करता है पूरी इंडस्ट्री को, और एक तरफा राज करता है लोगों के दिलों पे। तो वो दोनों पर्सनैलिटी मेरे को अच्छी लगती है। जिस टाइम पे ये चोरी वाला इंसिडेंट हुआ था, आप लोगों ने काफी वार्निंग्स दी, ये भी बोला कि भाई मैं पुलिस को तब अरे तक हमने नहीं तो बता बहुत रहा। इंसानियत दिखाई है। मैंने देखा वो चीज, बहुत। उसके घर वाले भी बाद में पलट गए थे। तो अभी क्या सीन चल रहा है? पूरा पुलिस हैंडल कर रही है सिचुएशन को? अभी पूरा पुलिस को दे रखा है सारा मैटर, देखो क्या आता है। बाकी पुलिस पे भरोसा तो है ही, बट कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सिस्टम स्लो भी है। हम अनएथिकल नहीं गए, हमने सोचा कि चीज़ें एथिकल तरीके से हो जाए। बट ठीक है। रचित, शादी पे वापस आते हैं। वेडिंग इनविटेशन काफी लोगों को दिए, और पहली बात तो यार डेस्टिनेशन, मतलब लोग डेस्टिनेशन वेडिंग जब सोचते हैं ना, तो बहुत सारी फैंसी लोकेशन सोचते हैं। लेकिन ये वाली जो जगह है, ये मैं खुद आपके मुंह से जानना चाहूंगी कि कैसे डिसाइड की, क्या वो मेन रीजन था? शिव पार्वती जैसी पूरी सराउंडिंग थी, जगह भी वही थी, किसका ये दिमाग था, किसका आइडिया था? रचित वेट कर रहा था कि मेरी तरफ। मैं सोचा था सिब्बू कुछ तारीफ कर दे। मैं बताऊं, तुम बोलोगे? तू बता, फिर मैं बोलता हूँ। एक्चुअली रचित बहुत ज्यादा इन सब चीजों में रहता है। जैसे रचित का डिस्कशन करने का टॉपिक भी ये नहीं होता जैसे आम लोग करते हैं। रचित बहुत अलग लेवल की बातें करता है। अगर मेरे से भी बात करेगा ना, तो साइंटिफिक मूवीज, हमारे धर्म, सनातन धर्म, ये वाली डिस्कशन होती है। अभी हम मे बी कल मूवी भी देख रहे थे, तो वो इंदिरा गांधी कोई मूवी थी, इमरजेंसी, हम वो देख रहे थे। उसके लॉजिक पोज पोज कर करके वो समझाएगा। जो चीजें रचित को खुद नहीं पता होगी, गूगल करके जाके देखेगा। रचित का थॉट प्रोसेस ही अलग है, ठीक है। वो ज्यादा हमारे कल्चर को फॉलो करना, हमारी संस्कृति की बहुत नॉलेज रखता है इन सब चीजों की। तो शादी हर एक इंसान का लाइफ का बहुत बड़ा वो होता है, दिन होता है, लाइफ डिसीजन। तो ये सब था। तो रचित और अपने घर का इकलौता लड़का तो ये था कि शादी क्या स्पेशल करनी है, कैसे करनी है। और रचित पूरा सनातनी है। है ना? हाँ, मतलब ये था कि मेरा फ्रेंड है मुंबई का, तो हमारी बातचीत होती थी कि भाई शादी वादी करेंगे तो क्या बेटर हो सकता, क्या बेस्ट हो सकता है हमारे लिए, कि कहाँ शादी करना। तो फर्स्ट हमारे पास थॉट आया कि हम तिरुपति बालाजी शादी करते हैं साउथ इंडिया में। बट वो थोड़ा प्रैक्टिकल कम था, क्योंकि एक तो बहुत दूर हो गया, बाकी उधर सेकंड चीज़ लैंग्वेज बैरियर, वहाँ की लैंग्वेज अलग, और फिर इतने लोगों को वहाँ ट्रैवल करवाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। ऊपर से तिरुपति बालाजी टेम्पल पड़ता है तिरुमाला पर्वत पे जाके, तो इतना ऊपर जाके थोड़ा सा मतलब वो था।
प्रैक्टिकल नहीं था। तो वो प्लान ड्रॉप हुआ। फिर मेरे को थोड़ा लगा यार तिरुपति बालाजी शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे शादी हुई थी लक्ष्मी माता और विष्णु जी की। बट फिर सेकंड थॉट दिया मेरे दोस्त ने कि एक और ऑप्शन है, जहाँ पे शिव और पार्वती की शादी हुई थी वहाँ भी तो हम कर सकते हैं। फिर त्रियुगी नारायण टेम्पल के बारे में रिसर्च करी मैंने। तो त्रियुगी नारायण टेम्पल हम शादी से 1 महीना पहले 2 महीने पहले मैं देख के आया अपने फ्रेंड्स के साथ जाके कि क्या सिस्टम है सारा। वहाँ पे देखा मैंने, मेरे को सही लगा। रिजॉर्ट वगैरह देखा कि इसको रिजॉर्ट को बुक करके हम ऐसे कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। पूरी रिसर्च करी मैंने, वहाँ जाके लोकेशन की रेकी करी, रेकी करना बोलते हैं, सब कुछ देख के आया मैं। उसके बाद फिर आके मैंने सिब्बू को बोला कि सिब्बू देख, शादी लाइफ में एक ही बार होनी है, 3-4 शादी तो मैं करूँगा नहीं, एक ही बार करनी है और ऐसी शादी करनी है कि एक मिसाल बने। हम याद रखे, आने वाली हमारी जनरेशन याद रखे कि हाँ। हमारे मम्मी पापा दादी दादा ने यहाँ शादी करी थी। हाँ, तो देखो, और फिर ये था कि डेस्टिनेशन वेडिंग ही अच्छी रहती है करनी, क्योंकि गोवा और जयपुर वयपुर इस टाइप की डेस्टिनेशन तो सब कर लेते हैं। तो हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग कुछ स्पेशल और कुछ अलग होनी चाहिए। तो मैंने इसको पूरा कंसेप्ट बताया। त्रियुगी नारायण टेम्पल है उत्तराखंड में, केदारनाथ के पास जाके उधर हम शादी करेंगे। वहाँ की मैंने फिर इसको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बताई कि वहाँ पे सतयुग के दौरान शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी। नारायण मतलब विष्णु जी का वो मंदिर है, विष्णु जी के नेतृत्व में वहाँ पे शिव और पार्वती की शादी हुई थी। तो ऐसे करके मैंने इसको बताया। और वर्ल्ड की फर्स्ट लव मैरिज थी, दुनिया की पहली लव मैरिज थी वो। शिव पार्वती की। हाँ, तो वहां पे गए तो और हमने सोचा कि इससे ज्यादा पवित्र स्थान क्या हो सकता है एक शादी को। और वहां की कुछ मान्यता भी है। रचित, मान्यता के बारे में बताओ ना। कौन सी वाली? वो मान्यता है कि जहाँ पे जिस कपल की वहां पे शादी होती है, ऐसी वहां की मान्यता है, वो कभी अलग नहीं होते कपल। हाँ, ऐसा मतलब कुछ है। ऐसा भी बोला जाता है कि त्रियोगी नारायण मंदिर में शादी करने के बाद आप शिव पार्वती शिव शक्ति एक हो जाते हो, क्योंकि तो शिव दुनिया की कोई शक्ति आपको अलग नहीं कर सकते। तो भाई डिवोर्स विवोर्स की तो अपने दिमाग से निकाल दे। तो ऐसा कुछ था। और ये भी तो था मे बी। क्या? मैं स्टक हो जाती हूँ बीच बीच में। इमोशनल तो नहीं हो रही, या फिर ये लेंसेज? नहीं, वो रिंग वाली मेरे बात दिमाग में ऐसे घूम रही थी कि यार रिंग। मैं अभी, पता है, अब जब डिस्कशन कर रहे थे मेरे ना आंसू टपकने ही वाले थे। मैं बहुत ज्यादा वो हूँ, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हूँ और मेरे को रोना बहुत जल्दी आता है। छोटी छोटी बातों पे घर में सुबह रोती हूँ, फिर चुप कर आता रहती हूँ, फिर शाम को रोने लगती हूँ। ऐसा बच्ची है है। बोला तो। तो फिर रिंग की बात हो रही थी, वो मेरे इमोशंस याद आ गए यार। इतने प्यार से ली थी वो रिंग, मैंने कैसे ली थी ना। मुझे कह रहे थे कि इतनी भारी रिंग ऐसे मत लो, रेगुलर पहन नहीं पाओगे। मैंने ऐसे कहा कि नहीं, मुझे ये पसंद है और मैं इसको रखूंगी लाइफ टाइम। ऐसे से मेरे वर्ड थे और मैंने ऐसे बनवाई थी, अगर एक रिंग पहन लो पूरा हाथ भर जाए। तो वही चीज मेरे को याद आ रही है कि यार क्यों कोई ना, चुरा तो ली। हम टॉपिक दूसरा बात कर रहे हैं ना। तो इसीलिए बस त्रियोगी नारायण मंदिर को हमने सेलेक्ट किया। हमने नहीं, भगवान ने हमें सेलेक्ट किया बेसिकली। वहाँ पे हमें मौका मिला शादी करने का। वी आर वेरी वेरी लकी कि हमें वहाँ पे चांस मिला, वरना लोग तो सोचते ही रह जाते हैं। ओके। और शादी में काफी लोग इनवाइटेड थे, काफी इन्फ्लुएंसर्स इनवाइटेड थे, लेकिन हमें ज्यादा देखने को नहीं मिले। उनसे वहां बाद पे में नहीं बात थे, हुई? वहां नहीं थे, वहाँ देखो, वो यहाँ से लिमिटेड थे वहां अपने पे। इधर से वो 450-500 किलोमीटर था। तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं हाँ, था आना। वहाँ पे फ्रेंड्स और फैमिली ज्यादा थे। बाकी जो हमारा इधर रिसेप्शन था उसमें इन्फ्लुएंसर्स काफी आए थे। हाँ, उसमें काफी है। शादी में हम इनवाइट नहीं किया, और जिन लोगों को किया उन्होंने रीजन दिया कि उतनी दूर, मतलब 1 दिन 2 दिन की शादी नहीं, पूरा फिर 1 हमारा वीक फंक्शन भी जाएगा। 4 दिन का था, तो हमने भी अंडरस्टैंड किया कि हाँ। हाँ तो हमने फिर वहाँ पे गैदरिंग हमारी 60 के अराउंड थी। हमारे जो खास फैमिली फ्रेंड्स हो गए वो लोग थे। मेरा ये ना पर्सनल क्वेश्चन है कि मतलब जब भी मैं डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में सोचती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि कुछ लोग शायद अभी भी यही सोचते होंगे कि यार पूरा जितने भी रिश्तेदार हैं वो नहीं आ पाएंगे शादी में, तो वो एक बहुत बड़ा ना घर वालों को रहता होगा। नहीं, हमारे केस में भी था घर वालों का ये कंसर्न कि इतने रिलेटिव्स कैसे आ पाएंगे। इसके घर वालों का भी था कि इतने रिलेटिव कैसे जा पाएंगे। मगर देखो, शादी वहाँ कर रहे हैं हम, फेरों पे वैसे भी कोई नहीं बैठता, 4-5-10 लोग बैठते हैं। तो वहाँ पे हमारे जितने भी फंक्शन है, हम खास खास अपने लोग जो है उनको लेके जाएंगे, कर लेंगे। और जिसको जिसको आना है वो मोस्ट वेलकम है। कुछ लोग तो कुछ लोग तो इतनी दूर वैसे ही नहीं आ पाते, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने फिर एक रिसेप्शन भी तो रखा, और उससे पहले रिंग सेरेमनी रखी। वो कितनी ग्रैंड थी। बहुत सारे फंक्शन थे, पहले थी रिंग सेरेमनी। हमारे फंक्शन देखो कितने थे। सबसे पहला रिंग सेरेमनी था, उसके बाद फिर गांव में चुल्ला नोत था हमारा, है ना। उसके बाद फिर हमने वहाँ शादी करी, हल्दी मेहंदी संगीत शादी। उसके बाद हाँ, उसके बाद रिसेप्शन किया हमने यहाँ पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई छूट गया होगा।
तो किसी भी सबको रिलेटिव का मुंह नहीं फूला, सब एकदम खुश है। नहीं, हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ही किया है। लोग यार एक चीज मेरे को पूछनी है कि जिस टाइम पर आप लोग साथ में काम के लिए रहते थे, उस टाइम पर भी कुछ ऐसा होता होगा ना कि लोग क्या कहेंगे वाले रिश्तेदार होते होंगे, उनकी तरफ से कुछ इनपुट्स आते थे? सिब्बू, यू बीइंग अ गर्ल, कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने को मिली? हम्म हम्म कहते थे लोग, रचित के लिए भी कहते थे, मेरे लिए भी कहते थे, बट हमारे पेरेंट्स हमें अंडरस्टैंड करते थे। जैसे रचित के लिए बोला तो रचित की मम्मी बोलती थी कि हमारा बेटा है, हमें पता है कैसे है और वो क्यों रह रहा है हमारे घर काम। वालों का एटीट्यूड वो तो ऐसा खुद था कि खुद ही जवाब दे देते थे वो। हम तक बात हम नहीं तक आती बात ही थी। नहीं आती थी। और बाद कभी में कभी बोलती थी मम्मी की फलानी फलानी लेडीज आई थी, फलाने फलाने के घर से ऐसी बात आई थी कि बोलते हैं, मतलब मेरे लिए कुछ भी बोलते हैं। तो मगा क्या हुआ फिर? कह रही मैं खुद ही बोल देती हूँ, क्या दिक्कत है? मगा ठीक है, आपको पता है ना मैं ठीक हूँ? कह रही हाँ मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, बस ठीक है। हाँ, मेरे घर से भी थोड़ा रहता था। इनफैक्ट एक लॉकडाउन वाली कुछ शादी कोरोना की ऐसे वीडियो करी थी हमने, एक पोस्ट डाली थी उस टाइम पे, वो बहुत वायरल थी कि वेडिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन एक हाँ, वीडियो बनाई सबको थी लगा हमने। कि हमने शादी कर ली है और सारे रिलेटिव्स में वो स्क्रीनशॉट ले लेके, जो इतने बुजुर्ग हैं या जो थोड़े हमसे पुरानी जनरेशन है जिनको अच्छे से एंड्रॉइड फोन चलाना भी नहीं आता, वो स्क्रीनशॉट ले लेके दूसरे को बिठा बिठा के, इसको भेज, इसकी लड़की ने शादी कर ली, उसको भेज, ऐसे कर लिया, देख किसी को बुलाया भी नहीं, ना लड़के के माँ बाप आए हैं, अरे तुम्हें कौन बताए कि ये जस्ट शूट है। तो वो चीजें 2021 की बात है ये। हाँ, ऐसे मतलब इतना हो गया था। अरे फिर ऐसे हुआ, अरे हम तो कह ही रहे थे इन्होंने ना शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज, और ये बताते नहीं है, अब ये कहते हैं ये शूट है, मतलब सिब्बू सबको के रियल लगता रिलेटिव्स था ने इस पे एलिगेशन लगाया उस टाइम पे कि कि कोर्ट मैरिज करके बैठे हैं, अच्छा इन्हें ये बिना कुछ बताए। भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट देखो क्या क्या बोलते थे जो मेरे रिलेटिव्स हैं घर आके, बात मैं उन रिलेटिव्स का नाम तो क्या ही लूं, ऐसे बोलते थे कि इस ये घर क्यों नहीं आते। एक टाइम पे ना काम का वर्कलोड इतना ज्यादा था, काम का प्रेशर इतना ज्यादा था, मैं घर अप डाउन नहीं कर सकती थी, और मेरे पास उस टाइम पे कोई व्हीकल भी नहीं था, कार वगैरह नहीं थी, और फिर फेस वैल्यू ऐसी हो गई थी कि मैं मेट्रो में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो जब मेरे पास कार अवेलेबल होती थी तो ही मैं घर जाती थी, अदरवाइज नहीं जाती थी। तो कैब वगैरह मैं रात में नहीं करती थी, बहुत बहुत इमरजेंसी हुई तो मैंने कैब करी। तो क्या होता था, मैं घर बहुत कम आती जाती थी, फिर कभी स्क्रिप्ट है, शूट है, एडिटिंग पड़ी हुई है, एडिटर भी नहीं है हमारे पास, बहुत वर्कलोड था, मैं घर नहीं जा पाती थी। इनफैक्ट मैं 3-3 महीने नहीं गई, तो घर आके रिलेटिव्स ऐसे कहते थे कि शादी तो कर ही ली है, हो सकता है प्रेग्नेंट होगी इसलिए घर नहीं आ रही, ये तक मैंने सुना है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई बात आपके बारे में 100 बार बोली जा रही है, एक बार तो माइंड में आएगा। तो मम्मी कहती थी बेटा घर आ जाया कर। मम्मी तो इस तरीके की मेरे से बातें नहीं करती थी, बट सिस्टर फ्रेंड्स भी होती हैं, फ्रेंड भी होती है, तो वो मुझे बोलती थी ऐसे ऐसे रिलेटिव्स आके घर वालों को बोलते हैं, तू घर आ जाया कर महीने में चाहे 1 घंटे के लिए। तो मतलब बहुत बहुत जो एक बहुत छोटी बात, जो बहुत एक गंदी बात होती है, वो नीच। तक नीच बात, वो तक मेरे पेरेंट्स को बोली गई है। तो मैंने कहा कि यार एज़ अ पेरेंट्स सोचते होंगे क्या पता, वो नहीं इतने घर से बाहर निकले जितनी मैं निकली हूँ। फिर मैं महीने में, 2 महीने में, मतलब 1.5 महीने में, मैं चाहे 1 घंटे के लिए जाऊँ, सुबह गई और चाहे मैं शाम को आ जाऊँ, मैं रात में घर पे सोती नहीं थी कि मुझे इधर काम करना होता था, एडिटिंग करनी होती थी। तो घर वालों को लगा कि हाँ घर आती जाती है, बोलने दो जो बोल रहा है। मतलब ये सोच, ये थॉट्स डालते थे कि नौ, अब कहीं ऐसा ना हो आज 1 महीने बाद आ रही है, 3 महीने बाद आ रही है, 9-9 महीने बाद साल भर आएगी तो बच्चा लेकर आएगी, ऐसा था। ये तक सुना है। तो इसको खुद से कैसे डील किया दोनों ने साथ में? मैं कुछ इसको नहीं, बोलता हम था लोग भाड़ हंसते में थे, जाए। डिस्कशन करते मैं थे, सिब्बू ये को आज चिल भी यही करा बोलता हूँ, देता था। ऐसे लोगों को भाड़ में जाने दे। मैं जैसे दिमाग में कोई बात लेके बैठी हूँ, मैं रचित को मैंने बोला तो ये कहता है चिल करना, बोलने दे, और फिर मैं घर आने जाने लगी ऐसे करके, तो सारी चीजें नॉर्मल हो गई। पहले सिब्बू थोड़ा इन चीज़ों से बहुत माइंड कर लेती थी, हर्ट हो जाती थी। फिर मैंने धीरे धीरे इसके इंटरेस्ट जो है इसके, इसको बदलना शुरू करा कि तू इस चीज़ में ध्यान दे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे, अपनी लाइफ पे ध्यान दे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनका क्या है, तो बोल के रह जाएंगे, वो आज भी गड्ढे में है, कल भी गड्ढे में रहेंगे, हम तो ऊपर पहुँचे, हम तो ऊपर उठे। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज करी। फिर हमारे इसने बताया तो कि मतलब बात करने के इंटरेस्ट मेरे अलग ही रहते हैं, तो हम्म अलग अलग और मैं कहता हूँ इसको इन बातों को छोड़, चल थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं, चल थोड़ी साइंस की बात करते हैं, हाँ एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, सिब्बू एस्ट्रोनॉमी तुम्हें की बात पढ़ाई में करते हैं। इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैंने ये हाँ सुना है, तो ये बिल्कुल इसकी नहीं था। बातों में इंटरेस्ट आ जाता है, ये और क्या, वो एस्ट्रोनॉमी है प्यार से वो। समझाते हैं, वो स्टोरी की तरह हम समझाते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादी नाना, ये सब स्टोरी सुनाते हैं, एक राजा था एक रानी थी, इस टाइप से स्टोरियां सुननी पसंद है, स्क्रिप्ट पढ़नी पसंद है। बट मेरे को
ऐसे बुक्स पढ़नी पसंद नहीं थी। तो रचित जो चीज़ें अपनी समझाता है ना, तो वो एक स्टोरी की तरह समझाता है कि देख ऐसे-ऐसे हुआ था, वो ऐसे किया था, उसने ऐसे किया। तो मैं सुनती हूँ और वो भी वो समझा रहा है तो मैं उसका फेस देखती रहती हूँ कि अच्छा ऐसा हुआ था। तो मेरे को शादी के बाद भी मतलब सिब्बू ने कभी लाइफ में साइंस फिक्शन मूवी नहीं देखी थी। रचित ने मैंने मुझे इतनी दिखा दी, मुझे नाम तक याद हो गए। मार्स दिखाई थी एक बार, मार्शियन, मार्शियन दिखाई थी और क्या था एक अभी और बहुत सारी दिखाई है तुमने। ग्रेविटी, ग्रेविटी तो दिखाई है, वो अच्छी नहीं लगी थी मुझे। जॉन कार्टर। जॉन कार्टर इतनी दिखा दी है ना कि मेरी उनमें से अब एक फेवरेट हो गई है। सारे पता है क्या, जहाँ मुझे समझ नहीं आता वो पोज करता है फिर बताता है। दैट्स ग्रेट, क्योंकि मेरे को ऐसा पता है कि किसी को भी मूवी ना बीच में पॉज करना नहीं पसंद, स्पेशली लड़कों को। ये चीज मैंने खुद ने एक्सपीरियंस कर रखी है। अब जैसे मैं इसको कोई मूवी दिखा रहा हूँ ना, मैं पहले वो देख चुका होता हूँ, बस मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसका भी थोड़ा उस जगह इंटरेस्ट बिल्ड हो कि यार आउट ऑफ द बॉक्स दुनिया में बहुत कुछ है यार, बात करने को, सोचने को। इन्हीं बकचोदियों में घुसे रह मुझे जाएंगे पता तो है कुछ रचित नहीं है ऐसे यार। समझाता है कि सिब्बू देख, ये वर्ल्ड इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है और हम यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके अकॉर्डिंग। तो और तो हम उनके बारे में क्यों सोचे, अभी तो हमें काफी आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ देखनी है। वो क्या सोच रहा है, वो क्या नहीं सोच रहा है, वो सब मत सोच तू, वरना वो क्या सोच रहा है ये सोचने के चक्कर में तू अपना दिमाग खराब करेगी। डेफिनेटली। अच्छा रचित, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, आप लोग भी काफी सारी कॉमेडी की वीडियोस बनाई है, बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियोस बनाई है, हमने देखा है कॉमिक टाइमिंग दोनों की ही बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट सिब्बू को तो मैंने एल्विश वाली वीडियोस में भी देखा है, भाई बहन वाली। तो कॉमेडी इस टाइम पर ना एक क्राइम बन गया है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा डार्क कॉमेडी और कॉमेडी के बीच में थिन लाइन ड्रॉ होने की बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो उस पर कुछ व्यूज है? देखो, कॉमेडी वो अच्छी लगती है जब म्यूचुअली सब उसको एंजॉय करे और हंसे, लेकिन आप कॉमेडी के नाम पे किसी को ऑफेंड कर रहे हो तो वो फिर कहीं ना कहीं सही नहीं है, वो फिर बदतमीजी हो जाती है। और हमारी मतलब वीडियोस हम करते हैं फैमिली कॉमेडी वाली वीडियोस। उसमें क्या होता है कि कॉमेडी के नाम पे हम गंद फैलाना पसंद नहीं करते। एक अडल्ट कॉमेडी अलग होता है, वल्गर कॉमेडी भी अलग होता है, लेकिन डार्क कॉमेडी बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। ठीक है, आपके पंचेस बहुत ज़्यादा डार्क है, बट कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें ऑफेंड हो जाती है उसमें। डार्क कॉमेडी के नाम पे आप अपने देश को सेक्रीफाइस कर देते हो, ह्यूमैनिटी को सेक्रीफाइस कर देते हो, रिलेशंस को सेक्रीफाइस, मतलब सेक्रीफाइस तो क्या, मतलब उनको उनकी नोक पे रख के आप बंदूक बेइज्जत चलाते हो। करते हो, इंसल्ट करते हो हाँ। एक तरीके से। अब देखा जाए तो आपने भी कभी ना कभी ये चीज फेस करी होगी। आप बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ या अपने भाई के साथ मूवी देख रहे हो, विस्पर की ऐड आ गई तो या तो आप चैनल चेंज करोगे या तो आप उठ के चले जाओगे। की ऐड आ गई तो आप ऐसे करोगे, इधर उधर हो जाती है शक्ल इधर उधर की, हो क्या जाती गया है ये? वो चीजें। हम उस फैमिली में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, आप जाके यूके और इवन आज भी इंडिया में मोस्टली फैमिली तो उसी कल्चर को फॉलो करती ठीक है, ठीक है, तो वही चीज है कि हम ये तक अवॉइड करते हैं और आप ऐसी डार्क कॉमेडी करके जब हम एड पे उठ के चले जाते हैं या चैनल चेंज कर लेते हैं ये या चीजें किसी, दिखा के। मेरे को आज तक याद है जब बचपन में, इवन स्कूल टाइम तक, 12th वगैरह तक में भी, अगर कोई टीवी पे मूवी देख रहे हैं घर वाले और कोई ऐसा सीन आ गया, किसिंग वगैरह का सीन आ गया, तो चैनल चेंज होता था या हम खुद से ही इधर उधर हो जाते थे, क्योंकि बड़ा अनकंफर्टेबल माहौल हो जाता था। बट आज की जनरेशन देखो, बहुत अलग टाइप की जनरेशन है। आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं, तो वो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट ये है कि थोड़ा सा आगे चल के चीज़ें नुकसान भी देंगी कहीं ना कहीं पे, तो थोड़ा एक सारी चीज़ें देखो बैलेंस हो के रहे ना तो अच्छा है, बिना बैलेंस के तो फिर बेकार है। देखो अगर इतनी भी अभी भी हमें ऐसे सोचना पड़ रहा है, तो एक चीज बताओ, ऑन स्क्रीन रोमांस करना पहले थोड़ा डिफिकल्ट था, तब ऐसा लगता था घर वाले क्या बोलेंगे? था, बिल्कुल था। हमने पर रोमांस में बिना वल्गैरिटी नहीं दिखाई, kind of। क्यूटनेस दिखाई है, हाँ, मतलब क्यूटनेस दिखाई क्यूटनेस है। दिखाई है, एक लवलीनेस दिखती है उसमें, प्यार दिखता है, हवस नहीं दिखती। कितनी बीप लगाऊं मैं? नहीं डाल सकते हो, मेरे को कोई ये तो दिक्कत डाल नहीं है। सकते हो मेरे मेरा जगह पे कुछ भी बस। डाल दो आप, हाँ, मुझे रचित का कुछ मुझे डाल दो। फर्क नहीं पड़ता भाई किसी से। मैं ऐसा ही हूँ और मेरे को पता मैं कैसा हूँ, आप लोगों को पता मैं ऐसा ही हूँ।
रचित सिब्बू, ये सारी तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली है। अभी ना मैं दोनों को थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, वैसे मेरे हिसाब से टाइम लगना नहीं चाहिए। 5 ना अच्छी क्वालिटीज और 5 बुरी क्वालिटीज बतानी है एक दूसरे की। ये सब पूछते हैं। रचित स्टार्ट कर दो, अच्छी चीजें क्या है पहले 5। सिब्बू के नहीं, पहले 5 बुरी बता दो, मैं बाद में सैड नहीं होना चाहती, मैं हाँ बाद में खुश होना सिब्बू चाहती की हूँ। 5 बुरी चीजें। हाँ, बात 5 बात बहुत ज्यादा हो जाएंगी, एक भी निकाल दे तो बहुत मुश्किल है। क्या पता 10 निकालूं। चलो निकाल दो, निकाल दो। बात बात पे मुंह बनाना, और दूसरी बिना सोचे समझे कई बार कुछ भी बोल देना। तीसरी बस यही है अभी तो मेरे हिसाब देखा, से। हो पाए 5 भी नहीं हुए कंप्लीट। यही है। अच्छी चीजें बताओ, चलो वो 10 बता दोगे है अच्छी ना। चीजें। नई नई शादी हुई है अभी, थोड़ा पुराना होने दो। अगर यही ऐसा रचित रहा तो मेरा पति नहीं बदला। अगर ये अगर शादी के 5 साल भी अगर ये ऐसी निकाल देना कमियां, तो फिर मतलब बदल गया। मेरे को तो 5 रचित की बुराइयों में भी तारीफ ही लगती है। 5 अच्छी चीजें, मतलब मेरी केयर करती है, मेरे को अंडरस्टैंड करती है कि मतलब कहाँ पे मेरे को क्या ज़रूरत है इमोशनली और वैसे, एंड सपोर्ट करती है चीज़ों में। थोड़ा लड़ती झगड़ती है पर ठीक है, सपोर्ट भी करती है। एंड थर्ड चीज़, प्यार करती है, प्यार से बात करती है। कभी कभार कुछ भी बोल देती है पर ठीक है, वो चीज़ें भी कवर हो जाती है। एंड रिस्पेक्ट करती है मेरे सामने मेरी भी, और उससे ज़्यादा जब मैं नहीं होता तो दूसरों के सामने मेरी ज़्यादा करती है। तो वो एक क्वालिटी है। कितनी हो गई? 4। एंड 5वीं क्वालिटी, मेरा स्टैंड लेती है हर जगह। ओके सिब्बू, आपकी बारी। बुराई से स्टार्ट करोगे अच्छाई से? मैं एक ही वर्ड बोलूंगी, इतना नहीं है मेरे पास बताने के लिए कि अब कोई एक चीज मुझे अच्छी लगे तो मैं गिनवाऊं। मुझे रचित में सब कुछ पसंद है, और अगर थोड़ा बहुत भी बुरा ना लगे तो वो रिश्ता भी क्या रिश्ता है। तो थोड़ा बहुत बुरा लगता है, फिर अच्छा लगता है, एट द एंड सब अच्छा है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जवाब था, सम अप कर दिया। अपनी तारीफ सुन ली लेकिन लड़की ने। चालाक तो है ही। ये भी तो बोल देते फिर। अच्छा, यहाँ पर हमने हर चीज़ के बारे में बात करी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा यूट्यूबर्स से पूछी ही जाती है। पहला ये, अगला वीडियो हमें कब देखने को मिलेगा रचित रोजा प्रोडक्शंस पे? व्लॉग्स तो हम रोज देख रहे हैं। यार मैं सच बताऊं, 2 वीडियो शूट हुई पड़ी है। इवन शादी जिस महीने थी ना, मतलब जब शादी थी उससे 20 दिन पहले 10 दिन लगातार शूट किया है मैंने, दिन रात। ऐसी हालत हो गई थी कि पूछो मत, अब बहुत ज्यादा हेक्टिक 10 दिन रेगुलर 10 दिन शूट हुआ है। लेकिन वो वीडियो एडिट वगैरह कर पोस्ट प्रोडक्शन नहीं हो पा रही उसकी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मेरे को खुद इंतजार है कब मैं वो वीडियो निकालूं। बहुत बेहतरीन वो मूवी बनाई है मैंने एक तरीके से। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि यूट्यूब से इनकम कितनी मिलती है? इतनी मिलती है कि दाल रोटी चल जाए। अरे यार, बीस- बस किसी की दो- दाल में दो- किसी की दाल में मसाला कम होता है, किसी की में ज्यादा। देखो 210 करोड़ तो नहीं है। ठीक है, पर इतनी पर है, हाँ, इतनी कम भी नहीं है कि हम अपनी बातों पे ना रहे। हाँ। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऐसे पूछना चाहूँ, राउंड फिगर तो देखो वो भी नहीं बताओगे, लेकिन ऐसे कोई लग्जरी गाड़ी का मैं नाम लूँ, रचित को गाड़ियों का बड़ा शौक है, तो एक महीने में वो कौन सी गाड़ी कितनी बार ले सकते हो? अब हमें कोई गाड़ी नहीं लेनी। काफी होगी। अभी अब बहुत नहीं, गाड़ियां ले ली। अब बहुत गाड़ी ले ली, अब नहीं लेनी। अब हमें सोचना है अपने बच्चों के बारे में और अपनी हाँ। फैमिली के बारे में। हमने तो अपने बहुत अय्याशी काट ली। क्यों वो- क्यों नहीं लेनी गाड़ी? लेनी है। कौन सी? क्यों? मैं तो लूंगा। नहीं क्यों? मैं रचित, चाहता हूँ मेरे बच्चे लग्जरी गाड़ियों में घूमें। गाड़ी लेनी है? सरप्राइज है। ठीक है, तो अपने दिमाग में मैंने सोचो सोच रखी और ये है। बताओ कि वो गाड़ी कितनी ले सकते हो? वंशिका को इनकम जाननी है। हाँ, वंशिका, तुम शादी में नहीं आए, शादी से पहले मैं तुम्हें जानती नहीं थी, वरना जूता चुराई रस्म में तुम्हें इतने दिलवा शादी का देती। शादी में जितना खर्चा हुआ है ना, 1-2 महीने की इनकम में कवर है। ओके ग्रेट। ठीक है, फैमिली प्लानिंग की बात मैंने देखा है काफी बार हो गई, तब से तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन अब जरूर पूछूंगी। बच्चों की क्या प्लानिंग है? कितने बच्चे चाहिए? दोनों के आंसर अलग होने वाले हैं या सेम होने वाले हैं? मेरे लिए तो 2 इनफ है, लेकिन अभी नहीं सोच रहे हैं कुछ, अभी नहीं प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो देखो हम हनीमून पे भी नहीं गए, तो कैसे प्लान कर ले। तो
मेरे लिए तो जितने 2 हो इनफ जाए है। मतलब देखो जितने हो जाए तो नहीं, बेसिकली ऐसा तो नहीं है। खुद की क्रिकेट टीम बनाएगा। क्या पता 11 में से कोई एक इंडिया खेल जाए। पर 11 बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलाना सोच रही है, कितने पैसे लगेंगे? 11 बच्चे चाहिए। नहीं, अरे कहने दो। मजाक कर रहे हैं, मतलब इतना नहीं सोचा कि 2 चाहिए 3 चाहिए 4 चाहिए, मतलब वो तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी मैंने उस तो अकॉर्डिंग सोचा प्लान है करेंगे। 2 बस, क्योंकि ऐसा नहीं है पैदा करके छोड़ना ही नहीं होता, उनकी परवरिश भी अच्छी करनी होती है। हाँ, अगर हम मुझे पता है कि मैं 2 की परवरिश कर पाऊंगी तो मैं 2 ही इसलिए बोल रही हूँ। और मुझे लगता है कि मैं 3 की कर पाऊंगा तो 3 कर लेंगे, 4 की कर पाऊंगा 4 कर लेंगे। आदमी लोग बोलते हैं बस, बाय हेल्थ भी करनी होती है हेल्प। ये नहीं कि आप पैसे कमा के दे रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो तो वो परवरिश हो गई। एक माँ से पूछो, पापा से नहीं मम्मी से पूछना कैसे कितने पाला भाई है बहन हो तुम्हें। तुम? 3, तुम भी तो 3। तो तो मम्मी पापा ने पाला है ना, उन पे पूछो ना क्या बीती होगी। वो तो मजे में है। अब मजे में तो है। पहले के टाइम में तो यार ऐसे 11-11 कर भी लेते थे लोग, अब आज के टाइम में आप प्रैक्टिकली सोच भी नहीं सकते 11 की। अरे मेरे से तो सो के भी नहीं उठा जाता इतनी जल्दी, सोचो। कोई नहीं, अभी देखते हैं, टाइम बताएगा। पर ये है कि बात तो करते ही हम, इतना नहीं करते कि कितने करने हैं, ये अभी माइंड में इतना कुछ है नहीं। बस ये करते हैं कि हमें किस तरीके से आगे की लाइफ को सम अप करना है एंड क्या सोच के चलना है, तो थोड़ा एक माइंड सेट अभी से बना के चलते हैं। ठीक है रचित और सिब्बू, मैंने देखा है एक्टिंग में बहुत ज़्यादा आप लोगों का पैशन है, पूरे इंडल्ज हो जाते हो। और आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल रहे हैं अब, कंटेंट जो बनाते हैं काफ़ी अच्छा, जो लोग फेमस हो चुके हैं। मैं बात करूँ हर्ष बेनीवाल की बात कर लूँ, या फिर पूरब झा की अभी एक प्रोजेक्ट आने वाला है उनका। तो कैसा फील होता है, और आगे के कुछ ऐसे प्लान्स हैं, कहीं इन द टॉक्स हो दोनों? देखो ऐसा है कि यूट्यूब इंडस्ट्री जब स्टार्ट हुई थी तो कभी किसी ने सोचा नहीं था, या मैं भी सोचा भी हो, कि इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमें बॉलीवुड एक्ट्रेस या एक्टर्स के साथ एक स्टेज मिले, या उस लेवल पे कंपैरिजन मिले, या उस लेवल पे हमारी पहचान बन जाए। बट आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से ज़्यादा लोग यूट्यूबर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, एक प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। और कई यूट्यूबर्स की मूवी आ चुकी हैं, कई यूट्यूबर्स की वेब सीरीज आ चुकी हैं, और आगे भी आएंगी, तो होपफुली बस ऐसे ही अच्छा चलता रहे, और जल्दी कोई गुड न्यूज़ हमारी साइड से भी मिले, भगवान की दया से। और अगर मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करूँ, कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? एक एक्टर और एक एक्ट्रेस का नाम बता दीजिए। किससे पूछ रहे हो आप? दोनों से। बताओ रचित। तो अपना बताना पहले। अपना बताओ। दोनों को बता देती हूँ। दोनों को सेम है क्या? नहीं, रचित को फीमेल में पसंद है श्रद्धा कपूर, और मेल्स में पसंद है, कौन पसंद है? लास्ट हो गई मैं, अभी तो बताया था लास्ट। मतलब ना मैं बताऊं, मतलब मेल्स में मेरी प्रेफरेंस ना टाइम टू टाइम थोड़ी सी बदलती रहती है, जैसे लेकिन फीमेल में देखो लॉयल है, एक पे ही टिका हुआ है इतने साल से श्रद्धा। हाँ, वो तब से एक ही है। मेल्स में इसलिए बदल जाती है, लाइक जब मैं छोटा था, स्कूल में था, तो उस टाइम में मेरे को ऋतिक रोशन अच्छा लगता था, क्योंकि मैं क्रिश वगैरह देखता था। जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरी प्रेफरेंस थोड़ी सी बदली, मेरे को अजय देवगन या अक्षय कुमार पसंद आने लगे। फिर जब मैं और बड़ा हुआ तो अब मेरे को जो एक दिखता है ना कि किसी सेलिब्रिटी को जो मैं मतलब फेवरेट मानूं, उसमें मेरे को क्या रोल मॉडल या ऐसी चीज़ें दिखती है, वो क्वालिटीज़, वो अब मेरे को शाहरुख और सलमान में दिखती है, कि एक एक तरफा रूल करता है पूरी इंडस्ट्री को, और एक एक तरफा राज करता है लोगों के दिलों पे, तो वो दोनों पर्सनैलिटी मेरे को अच्छी लगती है। ठीक है, और सिब्बू आपकी क्या प्रेफरेंस है? मेरी भी मेल्स में चेंज हुई है, पर फीमेल्स मेरी वही रही हैं जो पहले थी, पर मेरी एक नहीं है, मेरी 2 है, या 3 भी कह सकते हो। मेरे को फर्स्ट एक तो है कैटरीना कैफ, वो मुझे बहुत पसंद है। जब मैं बहुत छोटी थी तो एक घर में कैलेंडर आया करते थे ना, जो टांग दिया करते थे, उस पे एक्ट्रेस की फोटो लगी होती थी। मैं घर में बैठ के उसे देखती रहती थी कि कितनी प्रिटी है वो। उसके बाद उसकी मैंने कैटरीना की कई सारी मूवी देखी, जैसे वेलकम उस टाइम पे बहुत थी, मैं बहुत छोटी थी, वेलकम आई थी जिसमें अक्षय कुमार ने भी काम किया था। तो मेरे को तब से कैटरीना पसंद है, और उसके बाद कभी मेरी चेंज नहीं हुई। और एक मुझे कंगना रनौत बहुत पसंद है, बहुत 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 बोल्ड है, बहुत ही रॉ बहुत है, जो है रीजन मुंह पे। जो मतलब जो भी है मुंह पे है, एग्जैक्टली यही सच है। मुझे वो कंगना रनौत बहुत पसंद है, और तापसी पन्नू भी मुझे बहुत पसंद है।
तापसी और कंगना में थोड़ी सिमिलैरिटी लगती है ना, हाँ, फेस वाइज भी और थोड़ा नेचर वाइज भी। बहुत तो लोग ये चीज हाँ, तो मेरे को वो दोनों इसलिए ही पसंद है, और कैटरीना तो है ही पसंद। तो ये 3 एक्टर, ऐसा नहीं है जो श्रद्धा रचित ने नाम लिया श्रद्धा नहीं पसंद, मुझे श्रद्धा भी बहुत पसंद है। मतलब ऐसा है कि मैं कंपेयर नहीं कर सकती। ठीक तो है। कुछ एक्ट्रेस है, और मेल्स में पहले मुझे स्टार्टिंग में जब मैं छोटी थी तो गोविंदा बहुत पसंद था। उसके बाद फिर बीच में अक्षय कुमार, तो बहुत टाइम तक जब मैंने स्कूल कॉलेज सब कर लिया, इनफैक्ट शादी होने से कुछ टाइम पहले तक मुझे अक्षय कुमार तो बहुत टाइम से मेरा एक तरीके से देखा जाए क्रश रहा है। तो ये भी नहीं सोचती थी मैं कितनी छोटी, वो शादीशुदा ही है, वो मैं कहती यार कितना अच्छा है, कितना ऐसा था। फिर उसके बाद अभी मेरे को शाहिद कपूर पसंद है। जब से मैंने बहुत सारी मूवी देखी है शाहिद कपूर की, लेकिन जब से ब्लडी डैडी देखी है, वो क्या एक्ट किया है, बहुत ही डिफरेंट रोल हमने देखा बहुत है। डिफरेंट, शाहिद का एज अ मतलब फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ एक्टिंग के मामले ह्यूमन। में शाहिद कपूर बहुत नेक्स्ट लेवल हो चुका है आज के टाइम पे, और हाँ। मजा आता है देख के किसी भी किरदार को जिस तरीके से निभाता है ना शाहिद कपूर। यार रियूनियन का ये साल है, और इस साल हमने देख लिया है शाहिद और करीना का प्यारा सा क्यूट वाला रियूनियन। शाहिद दोनों को बहुत पसंद है, उस रियूनियन पे क्या कहोगे? मैंने देखा एक फिर वो डांस परफॉर्मेंस भी थी शाहिद की, जब वी मेट के गाने पे ही, तो उसमें करीना बस बैठ के डांस देख रही थी एंड मतलब बहुत कुछ, वो एक एक्सप्रेशन में ही बहुत कुछ दिख रहा था कि वो क्या फील कर रही है शाहिद के लिए या उस मोमेंट के लिए। तो ठीक था, बहुत यूनिक लगा, अच्छा लगा। कोई एक ऐसा आइकॉनिक जोड़ी और जो थोड़ा आप लोगों बुरा को- भी लगा कि यार ये चीज कभी जिस भी टाइम पे कुछ एक मिस हैपनिंग हुई होगी, वो आज कहीं ना कहीं लगता होगा कि काश ऐसा ना होता, वैसा ना होता। तो इसलिए अपनी चीजें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। वहां से एक सीख भी ये मिलती है कि आप 20 साल बाद जाके रियलाइज करो कि यार उस टाइम पे ऐसा हो गया था, काश ऐसा ना होता, काश उस टाइम पे ऐसा हो जाता, हम ये चीज कर लेते, तो आज हमें ये सब ना देखना पड़ता। तो एक वो वाली थॉट भी आई मेरे माइंड में कि कुछ चीजें उस टाइम पे रिजोल्व हो जाती तो मे बी आज सब कुछ। कोई एक ऐसा इस टाइम पर मैं जैसे जैसे बोलूंगी ना मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि जो कपल मेरे दिमाग में है वही आप लोग आंसर दो जेन्युइनली। कोई एक ऐसा आइकॉनिक जोड़ी इस टाइम पर याद आ रही है जिसका रियूनियन बहुत लोग देखना चाहते हैं, जिनका अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, मुझे नहीं याद आ जैसे शाहिद करीना का है। हाँ, पर वो ऑलरेडी दोनों मैरिड हो चुके हैं, अब क्या रियूनियन होना, हाँ। फिर तो अफेयर हो जाएगा। ठीक है। रियूनियन यार, रियूनियन तो एज अ फ्रेंड भी हो सकता है ना। शाहिद करीना का भी तो एज अ फ्रेंड ही हुआ ना, बात ही कर रहे थे वो भी। ऐसा रियूनियन आपके वो फेवरेट भी हैं? हाँ मैं बताता हूँ, सलमान और कैटरीना का, या सलमान और ऐश्वर्या का। मतलब आई रियली वांट दैट एज अ फैन, बिकॉज मेरे को दोनों साथ में इतने अच्छे लगते हैं। ना मेरे को सलमान और ऐश्वर्या के रिलेशन का पता ही नहीं था, मेरे को पता लगा बाद में, एग्जैक्टली क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा हो चुका, मतलब जब ये रिलेशन में था मैं बहुत छोटा था। वही जब मैं मैं बोल बड़ा रही हुआ हूँ। तो उस टाइम तक तो सलमान खान ने बहुत अपनी लाइफ को आगे तक कैरी ऑन कर डेफिनेटली। लिया था, बट जब पता लगा कि इतना सीरियस था, ये था होता, तो हुआ। बट ठीक है, सलमान खान का मेरे को बड़ा, लोगों को लगता होगा एटीट्यूड है, ये वो है, बहुत सारी चीजें, बट मेरे को वो एटीट्यूड पसंद आता है। अभी ना थोड़ा सा फन करते हैं। मैं कुछ यूट्यूबर्स का नाम लूंगी या फिर कुछ कंटेंट क्रिएटर्स का नाम लूंगी। आप लोगों के दिमाग में जो भी पहला वर्ड आ रहा हो, कोई भी बोल सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि रचिता आप या डिफाइन सिबू आप। करना उनको एक ठीक वर्ड है, में, One ऐसा एक word कुछ वर्ड, है। वन वर्ड One बोलना है। हम्म, ठीक है, स्टार्टिंग विद रचित। ओके, स्टार्टिंग विद रचित। ओके। रचित के बारे में अच्छा, मतलब मुझे स्टार्टिंग, मतलब मुझे लगा तुमसे पूछ रहे हैं, पहले मुझसे पूछ मैंने रहे बोला हो ना। कोई भी बोल सकता अच्छा है। ठीक है, लव। सिब्बू। क्यूट, ठीक है, पुनीत सुपरस्टार। बकचोद, एलविश यादव। सिस्टम, रजत लाल। लड़ाई, दबंग, टोरा, कुछ ऐसा। हाँ, दबंग से मुझे सलमान खान याद आ गया, बताओ अब। क्या? सलमान खान। भाई। एक तरफा सिस्टम, एक तरफा सिस्टम। ठीक है, और सिस्टम से कौन याद आ रहा है? सिस्टम एल्विश। से एल्विश का बताया। सिर्फ एलविश याद आ रहा है। ईसीएल। ईसीएल फ्रॉड, अच्छा, और अगर मैं बात करूं पीके की, द पीके बॉय। फनी बॉय। फनी बॉय, हाँ फनी बॉय, बच्चा है अभी, फनी है। क्यूट है। ठीक है, मिस्टर मिसेस चौधरी। इतना अभी इंटरेक्शन हुआ नहीं है, बट लवली कपल। लखन और नीतू।
क्यूट फ्रेंड्स, क्यूट कपल। क्यूट कपल एंड क्यूट फ्रेंड्स, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके, और दिस सिस्टर्स टीना एंड पायल। तीन एंड पायल से भी ब्रिलियंट गर्ल एंड बहुत इतना मेहनती। इंटरेक्शन है नहीं, बट यही है मैं कि जितना हार्ड मेरी बात वर्किंग, हुई है, हार्ड वर्किंग है, मतलब मैंने देखा है बहुत अच्छी हैं, बहुत पोलाइट भी हैं। हाँ, मैं टीना पायल से तो नहीं, मैं टीना से मिली भी हूँ, तो वो बहुत सॉफ्ट बोलती है, और जितना मैंने सुना है तो वो बहुत अच्छी हैं दोनों। उर्फी जावेद। बोल्ड गर्ल। और फिर जावेद कार्टून, नहीं, मुझे तो पसंद है। मुझे तो कार्टून लगती है। ठीक है, वो अपना वो स्टैंड लेने कभी वाली है। कभी क्या स्टैंड नहीं, ऐसे मत बोलो रचित, अच्छी ठीक है है, वो। मुझे कार्टून लगती है, कभी सामने भी आके हाँ, बोलो तुम्हारा ठीक है, अपने मेरे थॉट्स हैं, दोस्त यारी भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है मैं किसी को नेगेटिविटी नहीं है, अच्छी है बस वो। एक फर्स्ट थॉट कार्टून आता, हो सकता है मेरे लिए भी कोई सोचता हो वैसा। सौरभ जोशी। सौरभ जोशी, क्या बोलेंगे, आ, मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट ऑन स्क्रीन मैंने देखा है तो वो भी अच्छा लगता है। सौरभ जोशी को देख के मेरे को एक वर्ड आता है, कंसिस्टेंसी। ओके, फ्लाइंग बीस्ट। फ्लाइंग बीस्ट, पायलट, फुकरा इंसान। फुकरा इंसान, फुकरा इंसान। फुकरा इंसान, बस यही याद आ रहा है। पांडा, पांडा, पांडा गैंग, हाँ। फुकरा Okay. नहीं, ट्रिगर, इंसान का नेचर मैंने जितने देखे मुझे अच्छा लगता है ट्रिगर। अभी तो यार हम देख रहे हैं कि उनकी भी रिलेशनशिप थोड़ी प्राइवेट थी, अब उन्होंने थोड़ा परमानेंट कर दिया है, एंगेजमेंट हो गई है ट्रिगर इंसान की। पहले पता है लोग बहुत कंफ्यूज होते थे कि निश्चय बड़ा है या फिर अभिषेक बड़ा है, लेकिन अब शायद लोगों को क्लियर हो गया है जब से इन लोगों की एंगेजमेंट हुई है। तो मैं ये इंटरव्यू एंड करने के साथ साथ आप लोगों को दोबारा से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आई होप आप लोगों का जो प्यार है वो इतना ही अच्छा रहे, इतने ही क्यूट रहो, और इतना ही प्यारा सा ये जो आफ्टर मैरिज वाला ग्लो है ना दोनों के फेस पे, यही बरकरार रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। गुड़गांव से इतनी दूर आए हो आप लोग, बहुत लंबी ड्राइव करी है, लेकिन मजे आए। बिल्कुल मजे करवाने आए थे, और ऑडियंस के भी और आपके भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।